नमस्कार दोस्तों, आज है 19 मई 2020 और मैं स्वागत करता हूं आपका युवा एंड करंट अफेयर्स क्विज में। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर्स क्विज, जिसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही महिला फुटबॉल खिलाड़ी बाला देवी का संबंध भारत के किस राज्य से है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है मिजोरम, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है उत्तराखंड और डी है मणिपुर। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है मणिपुर। देखिए, हाल ही में चर्चा में रही महिला फुटबॉल खिलाड़ी बाला देवी का संबंध किस राज्य से है? मणिपुर राज्य से है। और विदेशी लीग खेलने वाली वह पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। क्या है? विदेशी लीग खेलने वाली वह क्या है? पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। इन्होंने स्कॉटिश लीग क्लब रेंजर्स के लिए क्या है? एक शानदार प्रदर्शन किया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है राजीव शुक्ला, बी है रविकांत, सी है एन श्रीनिवासन और डी है प्रफुल्ल पटेल। और दोस्तों का सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है प्रफुल्ल पटेल। चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में अमेरिका ने क्या है? चीन की कौन सी कंपनी पर नए प्रतिबंध लागू किए हैं? अमेरिका ने चीन की कौन सी कंपनी पर नए प्रतिबंध लागू किए हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है ओप्पो, बी है हुआवे, सी है वीवो और डी है जियोनी। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है हुआवे। देखिए, अमेरिकी सरकार ने क्या है? चीन की प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी, जिसका नाम क्या है? हुआवे है, उस पर क्या है? कुछ नए प्रतिबंध लगाए हैं। और इसके तहत क्या है? हुआवे को जो है वो अमेरिकी प्रौद्योगिकी इस्तेमाल की जो क्षमता है उस पर अंकुश लगाया गया है। और हुआवे टेक्नोलॉजीज क्या है? चीन का पहला वैश्विक ब्रांड है। कैसा? चीन का पहला वैश्विक ब्रांड है। और यह कंपनी जो है नेटवर्क उपकरण और स्मार्टफोन बनाती है। और प्रौद्योगिकी कंपनी हुआवे ही क्या है कि अमेरिका चीन का जो विवाद है उसका प्रमुख मुद्दा भी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार अप्रैल माह में देश का निर्यात कितने प्रतिशत तक घट गया है? क्या है? निर्यात कितने प्रतिशत तक घट गया है? कब? अप्रैल माह में। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 50%, बी है 60.28%, सी है 72.50% और डी है 48.55%। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है 60.28%। देखिए, कोरोना महामारी को रोकने के लिए जारी जो है पूर्णबंदी के कारण अप्रैल में देश का निर्यात 60.28% घटकर कितना हो गया है? 10.36 अरब डॉलर रह गया है। और क्या है कि किसी एक माह के दौरान यह निर्यात में सबसे बड़ी या फिर क्या है? रिकॉर्ड गिरावट है। और यह लगातार दूसरा महीना है जब उसमें निर्यात में क्या है? गिरावट आई है। और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार अप्रैल महीने में आयात भी कितना? 58.65% घटकर 17.12 अरब डॉलर रह गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है कोरोना महामारी के कारण हाल ही में भारत द्वारा किए गए नीतिगत बदलाव के कारण कौन सी कंपनी चीन से अपना कारोबार समेटकर भारत लाने की घोषणा की है? कौन सी कंपनी ने क्या है? चीन से अपना कारोबार समेटकर भारत लाने की घोषणा की है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है लावा, बी है जियोनी, सी है रेडमी और डी है ज़ुरॉन। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है लावा। देखिए, मोबाइल उपकरण बनाने वाली घरेलू कंपनी कौन सी है? लावा इंटरनेशनल ने कहा है कि वह चीन से अपना कारोबार समेटकर कहाँ है? भारत ला रही है। और भारत में हाल ही में किए गए नीतिगत बदलावों के बाद कंपनी ने यह कदम उठाया है। और कंपनी ने क्या है कि अपने मोबाइल फोन विकास और विनिर्माण परिचालन को बढ़ाने के लिए अगले 5 साल के दौरान 800 करोड़ रुपए निवेश की योजना बनाई है। और जो लावा इंटरनेशनल है उसके अध्यक्ष व प्रबंधक जो है या प्रबंध निदेशक हैं वो है हरिओम राय। ये आपको याद रखना है कि लावा इंटरनेशनल के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक हैं हरिओम राय। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सिक्किम के बाद भारत का कौन सा राज्य है जहां पर कोरोना संक्रमण का एक भी मामला नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है अरुणाचल प्रदेश, बी है नागालैंड, सी है मणिपुर और डी है त्रिपुरा। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है नागालैंड। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए समुद्र सेतु अभियान के दूसरे चरण में भारत का कौन सा जलपोत मालदीव में फंसे 590 भारतीयों को लेकर कोची पहुंचा है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है INS मगर, बी है INS जलाश्व, सी है INS बजरंग और डी है INS अरिहंत। तो दोस्तों का सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है INS जलाश्व। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, क्या है? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसे कहते हैं एम्स, भोपाल में कोविड-19 के इलाज में माइक्रो
बैक्टीरियम डब्ल्यू या फिर इसे MW भी कहा जाता है, माइकोबैक्टीरियम डब्ल्यू दवा से प्रयोग का अच्छा परिणाम आया है। और ये दवा किस रोग में दी जाती है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है इन्फ्लुएंजा, बी है कुष्ठ रोग, सी है मलेरिया और डी है तपेदिक। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है कुष्ठ रोग। देखिए, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल के निदेशक प्रोफेसर सरमन सिंह ने बताया है कि कोविड-19 के इलाज में माइकोबैक्टीरियम डब्ल्यू या फिर MW दवा का पिछले कुछ दिनों में एम्स भोपाल में क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है और इसके अच्छे परिणाम भी आए हैं। एम्स भोपाल में अब तक 3 मरीज इस दवा से ठीक भी हो चुके हैं और अगर क्लिनिकल ट्रायल में यह दवा जो है वो कारगर अगर साबित होती है तो कोरोना के लिए दवा बन जाएगी। और माइकोबैक्टीरियम डब्ल्यू का इस्तेमाल अभी कुष्ठ रोग में किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है अफगानिस्तान सुलह वार्ता के लिए अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि कौन है? ए है माइक पेम्पियो, बी है रॉबर्ट ब्राउन, सी है जलमा खलीलजाद और डी है मुल्ला नासिर। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो है जलमा खलीलजाद। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है वर्ष 2002 में होने वाला राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर संपन्न होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है ब्रिटेन, बी है जर्मनी, सी है अजरबैजान और डी है फिनलैंड। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है ब्रिटेन। ब्रिटेन में वर्ष 2022 में होने वाले जो राष्ट्रमंडल खेल हैं वो कहाँ पर आयोजित होंगे? ब्रिटेन में आयोजित होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने 11वें प्रश्न की ओर, जो है कोरोना वायरस संक्रमण के कारण प्रवासी मजदूरों की स्थिति को सुधारने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मनरेगा के लिए कितनी राशि का आवंटन अपने राहत पैकेज की 5वीं किस्त में किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 25,000 करोड़ रुपए, बी है 35,000 करोड़ रुपए, सी है 40,000 करोड़ रुपए और डी है 58,000 करोड़ रुपए। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो है कि 40,000 करोड़ रुपए। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मनरेगा के लिए अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की है। और ये क्यों की है कि इससे जो प्रवासी मजदूर हैं जो वो घर लौट रहे हैं उनको रोजगार मुहैया कराने में मदद मिलेगी। देखिए, वित्त मंत्री ने आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की 5वीं और अंतिम किस्त की घोषणा करते हुए कहा कि मनरेगा के लिए पहले के बजट में 61,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जा चुका है और अब इस आवंटन को उसके ऊपर 40,000 करोड़ रुपए बढ़ाया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपने 12वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक के बाद अब अमेरिका की अग्रणी निवेश कंपनी कौन सी है? जर्नल अटलांटिक ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 1.11%, बी है 1.34%, सी है 2.20% और डी है 2.5%। और दोस्तों का सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है 1.34%। देखिए, सोशल मीडिया कंपनी जो है फेसबुक ने कि जो जियो प्लेटफॉर्म है उसमें हिस्सेदारी खरीदी थी और अब उसके बाद कि अमेरिका की अग्रणी निवेश कंपनी जो है जिसका नाम है जर्नल अटलांटिक। आपको याद रखना है कंपनी का नाम है जर्नल अटलांटिक है। उनने भी मुकेश अंबानी की कंपनी जो है जियो प्लेटफॉर्म में अल्पांश हिस्सेदारी के लिए करीब कितना 6,598.38 करोड़ रुपए का निवेश किया है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बताया है कि जर्नल अटलांटिक जो है उसकी जो डिजिटल इकाई है उस जियो प्लेटफॉर्म उसमें कितनी हिस्सेदारी खरीदी है? 1.34% हिस्सेदारी के बदले कितना 6,598.38 करोड़ रुपए का निवेश किया है। कितना 1.34% हिस्सेदारी के बदले 6,598.38 करोड़ रुपए का निवेश किया है। और जियो प्लेटफॉर्म में करीब 4 हफ्तों के भीतर किसने? फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्टा इक्विटी और जर्नल अटलांटिक ने निवेश किया है। अब देखिए, फेसबुक ने कितना शेयर खरीदा इसका? 9.99% और कितने में? 43,574 करोड़ रुपए में। अब देखिए, सिल्वर लेक ने 1.15% हिस्सेदारी खरीदी थी 5,665.75 करोड़ में। और विस्टा इक्विटी पार्टनर्स ने कितना 2.32% की हिस्सेदारी खरीदी थी 11,367 करोड़ में। और जनरल अटलांटिक ने 1.34% की हिस्सेदारी कितने में ली है? 6,598.38 करोड़ रुपए में। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर, जिसका उत्तर आपको हमें देना है कमेंट के माध्यम से। देखिए, सैंधवकालीन स्थल हड़प्पा कौन सी नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है रावी, बी है सतलज, सी है सिंधु और डी है झेलम। और दोस्तों आपको क्या करना है कि इस प्रश्न का उत्तर जो है हमें कमेंट के माध्यम से देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में अपने सुझाव दीजिए और प्रश्न का उत्तर भी दीजिए।
और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप्स उसमें शेयर कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं कल के अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।